तो ये जलसा जानबूझकर कैंसल करवाया गया है। अगर आपकी स्टेज भी नहीं होगा, कुर्सियाँ भी नहीं होंगी, तो फिर जलसा होना कैसे था आपका? लेकिन जलसा आपका सुबह कैंसल हुआ, उस वक़्त तक आपके कोई इंतज़ामात नज़र नहीं आ रहे थे। आप इन्हीं से इजाज़त भी लेते हैं ठीक है। और इन्हीं के खिलाफ एहतजाज देखें, भी करते हैं। एनओसी तो नहीं देंगे वो आपको कभी? लग रहा है कि आपकी क़यादत कॉम्प्रोमाइज़्ड है। ऐसा ज़रूर करेंगे जो भी डेट इमरान खान देंगे। तो ये डेट इमरान खान साहब ने दी 8 सितंबर। वाला दिन नहीं था। बहुत सारे लोग छुट्टी करते हैं स्पेशली, फिर अरेंजमेंट करते हैं पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों से, गाड़ियों का अरेंज करना, लोगों को अरेंज करना, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल साहब मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ का जलसा दुनिया भर की हेडलाइन बना रहा। जलसा शुरू होने से पहले भी आपको पता है एक बड़ी हाइप क्रिएट थी। पूरे पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से लेके कराची तक लोग काफ़िलों की सूरत में इस्लामाबाद की तरफ थे। लोगों ने इस पे बड़े अपने पैसे खर्च किए, बड़ा जान मारी, बड़ी कोशिश की कि ये जलसा हो जाए और ये जलसा तकरीबन होने वाला था, लेकिन फिर बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिसमें आपने देखा कि ये जलसा मनसूख करना पड़ा, सॉरी उसको मुलतवी करना पड़ा, अगर मैं कहूँ तो दुरुस्त होगा, क्योंकि अभी 8 सितंबर को इस्लामाबाद में होना है। अब इस जलसे की जो बहुत सारी नेगेटिव बातें तो लोगों ने की हैं, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं। उसमें एक तो सबसे अहम बात जो तहरीक इंसाफ के लोग याद रखते हैं कि इमरान खान की अथॉरिटी कायम है। ये फैसला इमरान खान का था, तहरीक इंसाफ की क़यादत का नहीं था। और तहरीक इंसाफ की क़यादत बार-बार इस्लामाबाद के जलसे का ऐलान करके शायद दुखती रग भी खुद दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी इस जो बड़े बाखबर सहाफ़ी साबिर शाकिर भाई, उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें एक अर्ज़ी उन्होंने शेयर की अपने ट्विटर पे, एक्स पे, और उस अर्ज़ी में बाकायदा तौर पर आई के अप्रूव की अर्ज़ी थी। और बहुत सारी अब खबरें भी आ रही हैं कि रात को 12 बजे बैरिस्टर गौहर साहब को बाकायदा तौर पे बताया गया कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी वारदात होगी अगले दिन, और जिसकी वजह से वो रात को आज़म स्वाति साहब से मिले और फिर अगले दिन 7 बजे इमरान खान साहब से अडयाला जेल, आपको पता है बगैर, हालांकि टाइमिंग नहीं थी, 2 बजे टाइम अडयाला जेल में मुलाकात का था, लेकिन खान साहब तक ये सारी बात पहुंचाई गई और फिर इमरान खान साहब की तरफ से ये बाकायदा तौर पर हुक्म आया कि इस जलसे को मनसूख किया जाए। अब ये मामला इस वक्त इमरान खान साहब के साथ आज सेनेटर हुमायूं अहमद की भी मुलाकात हुई, काजी अनवर साहब की, और 3 बड़े अहम नुकात है, इस्लामाबाद का जलसा, लाहौर का जलसा और मखसूस नशिस्तें। ये 3 चीज़ें बड़ी अहम है। इस्लामाबाद आपको पता है इस वक्त कैपिटल होने के अलावा तहरीक इंसाफ का वो मरकज़ है जहाँ पर ये सारी नशिस्तें भी जीते हुए हैं। लोग इस जलसे पर आना चाहते हैं और मोहल्ले वकू के एतबार से ये इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो ट्विन सिटी के अलावा भी इसके जो किरबो जवार एरिया है वहाँ वो लोग आना चाहते हैं इस जलसे में। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त कर क्या रही है? लोग मायूस भी हैं, गुस्से में भी हैं। इनसे पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइए, ये इस्लामाबाद का जो जलसा मनसूख हुआ, आप लोगों ने तैयारियां तो, वहां तो कुछ स्टेज या कुर्सियां या इस तरह की तैयारियां नहीं थी, तो कहा जा रहा है कि आप लोगों को पता था जलसा कैंसिल होना है। जलसे का पस मंज़र ये है जी कि हम इनसे 48 घंटे पहले से वेन्यू मांग रहे थे कि आप हमें ये वेन्यू हमारे हैंड ओवर करें। यानी कि 22 को जलसा था, तो हमने इनको 20 से रब्ता किया, तो ये हमें टालते जा रहे थे। इन्होंने 20 की हमें पहले शाम का बोला, फिर 21 की सुबह को बोला, फिर 21 की दिन का बोला, फिर 21 की शाम 4 बजे का बोला, और शाम पौने 5 बजे 21 को इन्होंने जलसा कैंसिल कर दिया। तो ये वजह थी स्टेज या वो सारी चीज़ें ना लगने की, कि वो अब ज़ाहिर है वेन्यू हमारे हवाले करते, हमारे हैंड ओवर करते, तो हम वहाँ कुछ चीज़ें लगा सकते थे। तो जी। इस वजह से हम नहीं लगा सके, और ये सारा जो जो भी हुआ वो आपके सामने है। लेकिन अगर आपकी स्टेज भी नहीं होगा, कुर्सियां भी नहीं होंगी, तो फिर जलसा होना कैसे था आपका? देखिए, मैं ये तो हमारा सवाल है। एनओसी हाई कोर्ट में दिया, इन्होंने जाके अपनी मर्ज़ी की डेट दी, अपनी मर्ज़ी का वेन्यू दिया, ना डेट हमारी मर्ज़ी की दी, ना वेन्यू हमारी मर्ज़ी का दिया, और हम 48 घंटे पहले इनसे कह रहे थे वेन्यू हमारे हैंड ओवर करें। हमारी हर चीज़ स्टैंड बाई थी, स्टेज स्टैंड बाई था, चेयर स्टैंड बाई थी, साउंड सिस्टम स्टैंड बाई था, हर चीज़ हमारी स्टैंड बाई थी। लेकिन इन्होंने इंस्टॉलेशन हमें नहीं करने दी। तो ये नहीं आमिर कहकर भाई, था। एक मिनट, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सवाल है, ये चीजें स्टैंड बाय पे तो थी, लेकिन जलसा आपका सुबह कैंसिल हुआ, उस वक्त तक आपके कोई इंतजामात नजर नहीं आ रहे थे, ऐसे लग रहा था आप लोग नहीं, नहीं, ज़हनी तौर नहीं, पर नहीं, तैयार हैं, नहीं। या आपको पता था? नहीं, 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 जलसा सुबह नहीं कैंसल हुआ। इन्होंने 21 की शाम पौने 5 बजे जलसा कैंसल कर दिया था, एनओसी कैंसल कर दिया था, हमने नहीं कैंसल किया। तो जब एनओसी कैंसल हो गया, तो उसके बाद ज़ाहिर है हम पहले कुर्सियाँ या स्टेज वगैरह लाते थे, उन्होंने वो उठा लेने थे सारे, जैसा इन्होंने पिछली दफ़ा उठा लिए थे, शायद आपको याद होगा। जी जी। और फिर बकौल हमारे उस वेंडर के कि उसके 17 जो वो थे कंटेनर, वो उन्होंने 10 लाख रुपए रिश्वत दे के छोड़े थे। तो इसलिए वेंडर डर रहे थे कि जब एनओसी कैंसिल हो गया तो हम किस तरह इसको इंस्टॉल करेंगे। लेकिन एनओसी का भी देखें ना, आपको मिलता है, फिर कैंसिल होता है, फिर मिलता है, कैंसिल होता है। जब आप, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप जलसा इनके खिलाफ करने जा रहे हैं, आप मैंडेट इनसे वापस मांगना चाहते हैं, आपके लिए इस वक्त एक पार्टी बने हुए हैं,
आप इन्हीं से इजाज़त भी लेते हैं ठीक है। और इन्हीं के खिलाफ एहतजाज देखें भी करते हैं। एनओसी तो नहीं देंगे वो आपको कभी भी? नहीं देखें ये तो कानून ही इसी तरह का है कि आपने जब भी कोई प्रोटेस्ट करना हो या और स्पेशली जलसा करना हो, तो आपने उसी गवर्नमेंट से ही एनओसी लेना होता है ना, कोई नई बात तो नहीं है, सारे गवर्नमेंट से ही लेते हैं। हाँ, ये है कि आप एनओसी के बगैर भी सम टाइम जलसा करते हैं, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के साथ रवैया है इस फाशिस्ट गवर्नमेंट का कि हम जलसा जुलूस निकालें, गिरफ्तार करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं और बाज़ दफ़ा तो सीधी गोलियाँ भी मारते हैं। तो चूँकि खान साहब का इसके बारे में हुक्म है कि एनओसी के बगैर जलसा ना किया जाए, तो इसलिए तहरीक इंसाफ पूरे पंजाब में और इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 1.5-2 साल से कोशिश कर रही है कि हमें एनओसी मिले और हम जलसा करें। लेकिन ऑन ऑफ जलसे भी हो जाते हैं, प्रोटेस्ट भी हो जाते हैं बगैर लेकिन एनओसी के। आपकी लेकिन चूँकि ये आमिर बड़ा भाई जलसा था तो इसलिए कोशिश थी एनओसी लेके किया जाए। जी, लेकिन ये अगर देखा जाए जमात इस्लामी, लब्बैक पार्टी, ये लोग तो कोई एनओसी नहीं लेते, इनके तो जलसे भी लेकिन होते हैं। उनको आप उनको रोका भी तो नहीं जाता ना। आपका क्या ख़्याल है कि टीएलपी को रोका गया है? आपका क्या ख़्याल है जमात इस्लामी को रोका गया है? उनको तो नहीं तो आपके पास तो ओपन स्ट्रीट स्पेस दी पावर है, जाती है। मैंडेट है इस्लामाबाद का, इतनी बड़ी आपके पास आबादी है, लोग हैं आपके साथ, अवाम है पूरे पाकिस्तान से, आप निकाल लें जलसा, किसने रोकना है आपको? नहीं, देखें ये तो इमरान खान की पॉलिसी है ना बानी चेयरमैन की, कि आपने एनओसी के बगैर जलसा नहीं करना और इस दफ़ा उनकी इंस्ट्रक्शन थी कि अगर ये एनओसी कैंसल भी करें तो आपने जलसा करना है, तो खान साहब की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम जलसा करने जा रहे थे। लेकिन ये कहीं सुबह-सुबह आज़म स्वाति साहब को लेके पहुँच गए खान साहब के पास और फिर खान साहब ने कह दिया कि जलसा ना करें वरना हम तो जलसा कर रहे थे, चाहे उसके नताइज जैसे भी निकलते, हमें गिरफ्तार करते, हमें मारते, हमें इवन सीधी गोलियाँ भी मार देते, कोई मसला नहीं था, हम जलसा करने जा रहे थे। लेकिन ज़ाहिर है जहाँ चेयरमैन पार्टी बानी चेयरमैन इमरान खान का हुक्म आएगा, वहाँ तो हम उनका हुक्म नहीं टाल सकते। अच्छा आमिर साहब, इस वक़्त जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी क़यादत कॉम्प्रोमाइज़्ड है। ये लोग खुद इस तरह का प्लान बना के इमरान खान के पास गए, उन्हें बता रहे हैं ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। खान साहब के पास तो बड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, तो ये जलसा जानबूझकर कैंसल करवाया गया है। क्या इस तरह का नहीं, मामला है? नहीं मैं ये नहीं समझता। हाँ, ये मेरी राय ये ज़रूर है कि हमें थोड़ा एग्रेसिव होके हमें ये जो है वो स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमें मज़ीद थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कहना कि खान साहब को सूरत-ए-हाल गलत बताई जाती है या खान साहब को मिसगाइड किया जाता है, मैं ऐसा नहीं समझता। खान साहब के साथ मुख्तलिफ लोग जाके मिलते हैं और खान साहब सबकी राय लेके कोई फ़ैसला करते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कोई 1 या 2 बंदे जाके खान साहब को मिलते हैं और फिर उसके बाद खान साहब अपनी राय बना लेते हैं। जी। अली ने हमें जॉइन किया, अली बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक ये बताएँ आमिर भाई, अभी जो अलीमा खानम साहिबा की एक कॉल आपने सुनी होगी आज जो आई है मंज़र-ए-आम पर, उसमें वो जी, बाकायदा तौर सुनिए। पर गिला कर रही हैं कि आपकी जो लीडरशिप है, वो बगै और तो किसी मामले में पूछती नहीं इमरान खान साहब से, लेकिन यहाँ जलसे के मामले में फ़ौरन पूछने चले गए। देखें अलीमा खान साहिबा का या हमारे कारकुनान का जो गिला है या उनका गुस्सा है वो बजाय है, क्योंकि कारकुनान को अलीमा आपा को ज़ाहिर है वो उनके भाई भी हैं। उनका तो एक ही इंटेंशन है ना कि इमरान खान को रिहा किया जाए। उन्हें ज़ाहिर है जब भी ये कोई ऐसा स्टेप लगता है कि जिससे इमरान खान की रिहाई उन्हें दूर नज़र आती है, वो गुस्सा भी आता है और वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी होते हैं। तो हम उनकी कदर करते हैं जिस तरीके से वो अपने भाई के साथ खड़ी हैं। उनके जज़्बात एक इमरान खान के लिए एज़ एक लीडर के भी हैं और एज़ एक भाई के भी हैं। तो हम उसकी बिल्कुल कदर करते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि ये फ़ैसला इमरान खान का है। इस दफ़ा तो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है एक्सेप्ट इमरान खान, सबका यही फ़ैसला था कि हम विदाउट एनओसी जलसा करने जा रहे हैं और इसके लिए हमें चाहे जितनी मर्ज़ी मार पड़े, जितनी मर्ज़ी हमारे ऊपर ज़ुल्म तशद्दुद हो, सारे इस पे फ़ोकस थे। लेकिन आप बताएँ कि जब इमरान खान एक ऑर्डर करते हैं तो कोई उसकी किस तरह वायलेशन कर सकता है? जी। अच्छा ये बताएँ कि ये जलसे की डेट रखता कौन है? जैसे 22 तारीख है, अब 8 तारीख है, ये 8 तारीख किसने रखी? आप लोगों ने रखी है, खान साहब ने रखी? देखिए इसको शायद आपने फॉलो नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने इनसे मार्च से हम जलसे की डेट माँग रहे हैं और इस दफ़ा हमने इनसे डेट माँगी थी 13 अगस्त की रात। तो इन्होंने अपनी जी, जी। मर्ज़ी की हमें डेट दी 22 अगस्त और अपनी मर्ज़ी का वेन्यू दिया। ना हमने ये वेन्यू माँगा था ना हमने ये डेट माँगी थी। हमने इस पे अलहदा से भी एक पिटीशन की थी हाई कोर्ट में कि हमें ये वेन्यू चेंज कर दें। अगर आप पहले तो हमने ये की जी, थी कि जी। आप हमें वो आमिर डेट भाई चेंज करें। अगर वो डेट नहीं करते इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट वेन्यू करें, तो हमारी दोनों बातें नहीं मानी गई। अब आई 8 सितंबर की बात, तो मैंने तो आज भी इसको रिजेक्ट किया है, इनके एनओसी को, क्योंकि इनके एनओसी की कोई औकात नहीं है, उसकी इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि अपने एनओसी की खुद अपने एनओसी की इज़्ज़त रखें। तो इमरान खान जो भी डेट देंगे जलसे के लिए, वो 8 सितंबर है, 10 है, 20 है सितंबर, 6 है, हम उस पे जलसा करेंगे। ये एनओसी हमें दें या ना दें,
इमरान खान का हुक्म होगा, हम जलसा करेंगे इंशाल्लाह इस्लामाबाद में, और उसके लिए चाहे हमें ये जितना मर्जी जुल्म तशद्दुद करें, हमारे साथ जो भी मर्जी करें, हम वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम जलसा ज़रूर करेंगे जो भी डेट इमरान खान देंगे। तो ये डेट इमरान खान साहब ने दी है 8 सितंबर। मैं नहीं कह रहा ये खान साहब ने दी है, ये डेट किसने इन्होंने दी है? डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने दी है, खुद उसने दी है। 8 सितंबर की एनओसी मेरे नाम का उसने जारी किया है। मैंने तो अपनी राय दी है पार्टी को कि आप खान साहब से जाके पूछें, जो खान साहब डेट ऑर्डर करेंगे हम उसी डेट पे जलसा करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। अली हमारे साथ मौजूद है। अली ने आज बड़ा हैवी क्रिटिसाइज किया आप लोगों को, आपके जलसे को। अली कैसे देख रहे हैं अब आप? आमिर मुगल साहब मौजूद है, इस्लामाबाद के सदर हैं। इस्लामाबाद में जलसा मनसूख हुआ, आप इन्हें जिम्मेदार समझते हैं या आप समझते हैं कि जो जो कुछ हुआ सही हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को भी, आपको भी आवाज मेरी ठीक आ रही है? गाड़ी के साथ जी जी कनेक्ट? जी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस जलसे को ये दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है, और इससे पाकिस्तान में 90% तबका इस वक्त आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई चाहता है। पाकिस्तान के अंदर सब लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, लोगों को उम्मीदें थी इस जलसे से, लोग इमरान खान की रिहाई के सिलसिले की एक कड़ी समझ, तो पहले अवाम को डेट दी गई, फिर जाहिर है पूरे मुल्क से लोग इसकी तैयारी करते हैं, छुट्टी वाला दिन नहीं था, बहुत सारे लोग छुट्टी करते हैं स्पेशली, फिर अरेंजमेंट करते हैं पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों से, गाड़ियों का अरेंज करना, लोगों को अरेंज करना, फिर एन जलसे से कुछ घंटे पहले उसको कैंसिल कर देना। और रीज़न हमारे सामने ये आई है कि जेल में सुबह के वक्त जाकर के मुलाकात हुई आज़म सवाती साहब की, और फिर उनको बताया गया कि उनका जो मैंने स्पीच सुनी है मुख्तसर सी, उसमें उन्होंने कहा अली है सॉरी, माजरत के साथ आप थोड़ा लेट आए हैं, ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, सारी इस पे बात हुई है। ओके। अब आप ये बताएं कि ये जो आपको लोगों का अफसोस लग रहा है, ये अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कैंसिल किया है, ये तहरीक इंसाफ की क़यादत ने नहीं किया, तो फिर सर अब इसमें मेरा यहाँ पे टेक वही है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत, इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर हैं, उनको बाहर से जाकर के बताया गया है कि क्या वजूहात हो सकती हैं। आप खान साहब को जाकर अगर कोई भी कहेगा कि मुल्क के वसीतर मफाद में, कौम के मफाद में ये ठीक नहीं है, तो वो कैंसिल कर देंगे। मेरे जहन में इस वक्त खान साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, पेशावर में बैठकर वो कर रहे थे, तो उन्हें फोन आया था शाह महमूद कुरैशी साहब को, और उन्हें कुछ बताया गया था किसी की तरफ से, अगर आपके जहन में है तो खान साहब जी ने जी आगे से कहा था कर लें, ठीक है कर लें, फोन वो बंद फिक्स। करके बात नहीं किया खान साहब ने उनके साथ। तो मुझे लगता है कि अभी खान साहब को अगर जाकर के बताया है आजम सवाती साहब ने या जिसने भी पार्टी की आदत ने, उन्होंने भी यही बताया होगा कि हमें ये कह रहे हैं कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, तो उसकी बुनियाद पे दूसरी मरतबा जलसा कैंसिल होना, बहरहाल कारकुनान इससे बहुत मायूस हैं, नहीं होना चाहिए था। तहरीक इंसाफ को के कारकुनान को बहुत नुकसान हुआ है इससे, लोगों का बहुत शिकवा है, लोगों का बहुत गिला है इस हवाले से। बिल्कुल। आमिर भाई ये बताएं कि अभी आप लोग और मामलात में क्या इमरान खान साहब से पूछते हैं कि अब ये 8 सितंबर का जलसा भी आप पूछने जाएंगे, खान साहब आपकी रिहाई के लिए हम जलसा करना चाहते हैं, करें या ना करें? नहीं देखें, इसमें आप इस पॉइंट को शायद इग्नोर कर रहे हैं। इमरान खान साहब का ही पहले से हुक्म है कि पंजाब समेत इस्लामाबाद में एनओसी के बगैर जलसा नहीं करना। तो अब जब खान साहब ने आज अपना मैसेज दिया है, आज डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने भी बताया है कि खान साहब ने कहा है कि मैंने आखिरी दफ़ा गवर्नमेंट को ये चांस दिया है कि हम अपने फैसले से पीछे हट रहे हैं। आज के बाद अगर हमने जलसे की डेट रखी तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो इसका देखें, हमने ये तहरीक इंसाफ ने, इसकी कोर कमेटी ने या पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला कर लिया है कि जलसा ज़ाहिर है 8 सितंबर को अगर खान साहब ने एग्री कर लिया तो उसको कैंसिल सिर्फ अब इमरान खान ही कर सकता है। आपने ये ज़हन में रखना है, और कोई उसको कैंसिल कर नहीं सकता है। ठीक हो गया। अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन खुदा ना ख्वास्ता मिले, जैसे आपको 9 फरवरी को इन्फॉर्मेशन मिली जो ऑयल टैंकर घूम रहे हैं, 9 मई हो जाएगा, इस तरह का वाकया कोई इस तरह खुदा ना ख्वास्ता इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फिर कोई वारदात करने जा रहे हैं, तो आप लोग खान साहब को बताएंगे दोबारा जाके? देखें सभी भाई, मैं इस डर से रोड पे निकलना छोड़ दूं कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, गुड। ये इस तरह नहीं होता। हमें 9 मई से इन्होंने बहुत डरा लिया। 9 मई के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। 9 मई के जितने मुलजिम थे वो तकरीबन सारे के सारे या जमानतों पे आ चुके हैं, और उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। जो भी उसका केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है वो उसको उठा के बाहर फेंकते हैं कि विदाउट एनी प्रूफ आप किसी को किस तरह सजा दे सकते हैं। तो जाहिर है ये 9 मई से हमें डराते पड़ा है कि 9 मई की तरह ये खुद कुछ गलत काम करवा के तहरीक इंसाफ पे उसका मलबा गिरा देंगे, लोगों को शहीद कर देंगे, लोगों को
जेलों में डालेंगे तो पहले हम हमारे कारकुन कौन सा शहीद नहीं हुए, पहले कौन सा जेलों में नहीं गए, पहले कौन सा हमारे को बहुत अच्छे हालात हैं, रोज़ाना हम पे आए दिन पर्चे होते हैं, जेलों में जाना पड़ता है। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि तहरीक इंसाफ उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकती, उस वक्त तक हम इमरान खान को रिहा नहीं करा सकते, हम उस वक्त तक इस महंगाई की ज़िम्मेदार नाजायज़ हुकूमत से जान नहीं छुड़ा सकते जब तक हम रोडों पे नहीं आएंगे, जब तक हम एहतजाज नहीं करेंगे। हमें मारना है तो मार दे भाई, एटम बम मारो एक दफ़ा, इंडिया पे तो तुमने चलाना नहीं है, हमारे ऊपर चला दो। हमें कोई नहीं, तोप की नहीं, अल्लाह गोली ना ले करे। आओ, मिसाइल ले आओ, ऐसा ना गोली ले आओ, फलाना ले आओ, फलाना ले आओ, मारो एक दफ़ा सबको। नहीं, नहीं, बिल्कुल हम अल्लाह ना मरने करे से नहीं ऐसा। डरते हैं। मैंने पहले भी 2-3 प्रोग्राम में कहा, मैं आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ, जिसने हमें मारना है भाई मारे। हम चले आपको मार नहीं सकते हैं, मर तो सकते हैं ना, मारे हमें। नहीं, नहीं, वैसे ही हम अल्लाह ना करे खुदकुशी आप कर रहे हैं, मरने-मारने की बिजली के हम बात। बिलों की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, महंगाई की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। वैसे ही हमें तुम रोज़ाना मारते हो, तो चलो एक दफ़ा हम इकट्ठे निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, तुम मारो हमें। तुम्हारी तो पिस्तौल, बंदूकें और टैंकों को तो वैसे ही जंग लगा हुआ है, इंडिया पे तो तुमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, कश्मीर तो तुम अभी आज तक अपना छुड़वा नहीं सके, तो चलो इस नहती हम पे ही इस्तेमाल कर लो, कुछ तो तुम्हारे काम आ जाए ना। उनको वैसे ही बड़े बड़े जंग लग रहा है, मारे हमें बेशक जी, हम मरने को तैयार है। अच्छा, एक अली मुझे यहाँ बताएँ, इन्होंने आमिर भाई ने तो बड़ी सख्त बातें की, लेकिन मुझे ये बताएँ कि अब अगर ये जलसा स्वाबी का हुआ, बड़ी दुनिया आई, मिसमैनेजमेंट हुई, जो भी, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ा क्राउड था, बहुत बड़ा जलसा। इस्लामाबाद का भी जलसा अगर ऐसा हो जाता है, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? सर फर्क इससे बहुत बड़ा पड़ेगा। आपने कल देखा पूरे पाकिस्तान को उन्होंने बंद कर दिया था, हर शहरा के ऊपर आकर के कंटेनर लगा दिए। हर 5 मिनट में नेशनल हाईवे 30 के ट्वीट आ रहे थे, फलां इंटरसेक्शन को बैन कर दिया, फलां इंटरचेंज को बैन कर दिया, बंद कर दिया गया। फर्क तो इनको बहुत बड़ा पड़ा है, पूरे पाकिस्तान को मफलूज करके रख दिया था हुकूमत ने। फर्क पड़ता है तो तभी इन्होंने ये सारी चीजें की है ना। लेकिन सवाल ये है कि जैसे अभी आमिर मुगल साहब बात कर रहे थे कि आपने इनसे सवाल पूछा कि क्या आने वाले वक्त में भी इस तरह की कोई बात होगी तो जलसा कैंसिल नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। आपने 2 मरतबा लोगों को बुलाया, लोग आए, जोक दर जोक एक मोमेंटम बना हुआ था पूरे पाकिस्तान के अंदर। दूसरी बड़ी अहम बात, एनओसी कैंसिल हुआ इस जलसे के कैंसिलेशन से मेरे ख्याल में 12 घंटे पहले। उसके बाद आपकी लीडरशिप के बयानात आए। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि भाई ना ये कानून को मानते हैं, ना इनको मानते हैं, ना अदालतों के को मानते हैं, आप आए सवाबी इंटरचेंज पे। एनओसी कैंसिल होने के बाद आप लोगों की लीडरशिप की तरफ से बयानात आए ना, उमर यूब साहब का वीडियो पैगाम आया कि आप आए, और उसके बाद हमाद अजहर साहब की ट्वीट्स आई कि जहां खान का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। ये बातें तो हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं भाई, इसका बातों का मसला नहीं है ना। मसला ये है कि इमरान खान बाहर कैसे आएगा, 1 साल उसको हो चुका है, बेगुनाह बेकसूर कैद है। आपके पास दूसरी कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे इमरान खान साहब बाहर आएगा। अच्छा अली, यहाँ पे एक सवाल ले लें इनकी तरफ से ना, जो देखें अब ये पंजाब में निकलते हैं, हर एक के घर के बाहर 15-15 प्रिजन गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। अब जैसे शेर अफजल मरवत को आज देखे 25 लोगों ने आके पकड़ा, कपड़े फाड़े, बंदूकें बट मारते हुए उसको ले गए। अब इसी तरह ये लोग जाते हैं बाहर, इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। अब ये क्या करें? अब ये लड़ तो सकते नहीं, बंदूकें तो नहीं निकाल सकते, अब ये क्या करें फिर? सर जी इसका इसका हल है ना, देखिए गिरफ्तारी, फिर आप इस जंग के अंदर क्यों है, आजादी की जंग के अंदर। आपने वोट लिया इमरान खान का नाम लेकर के कि हम इमरान खान को बाहर निकालेंगे, लाखों लोगों ने आपको वोट दिया इस मकसद के लिए। आप मुझे बताएं, कौम तो इंतजार कर रही है कि आप अदालतों से रिलीफ लेंगे। कौम ने आपको पार्लियामेंट के अंदर भी भेज दिया, आप वहां पे भी इमरान खान साहब की तस्वीर लेकर के खड़े होते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन क्या उन तरीकों से आप खान साहब को बाहर ला सके। और दूसरी बात यह है कि अवाम निकलने से इनकारी नहीं है ना, पाकिस्तान पूरा निकल रहा है। आप हमें कोई डायरेक्शन ही नहीं दे रहे, आप हमें डायरेक्शन देना, आप लोगों को कारकुनान को एक लाइहा अमल तो देना कम से कम। आपने वो 2 मरतबा दिया, उसके बाद आपने कैंसिल कर दिया। हाँ, सही बात है, मेरा बिल्कुल। सवाल ये आमिर भाई से पूछते हैं। आमिर भाई ये बताएं ना, कोई लाएमल दें, आप लोग क्यों नहीं लाएमल देते कि लोग इंतजार में, आप कैंसिल पे कैंसिल करते जाते हैं जल्द से। एक मिनट, आपका ये है, माइक्रोफोन मैं बंद है। इनसे मैं दोबारा समझाता हूँ। मैं सबसे पहली बात यह है, मैं बिल्कुल इनसे मुत्तफिक हूँ। जब तक हम एहतजाज नहीं करेंगे, ना इमरान खान रिहा होगा और ना ही इस महंगाई की जिम्मेदार इस नाजायज़ हुकूमत से हमारी जान छूटेगी। मैं बिल्कुल इनसे मुत्तफिक हूँ। कोर्ट खेलने से ना इमरान खान बाहर आने वाला है। आप इनकी इमरान खान की 20 मुकदमों में जमानत करवाएंगे, वो 40 में और नए मुकदमे, झूठे मुकदमों में डाल देंगे। जो आज का जलसा कैंसिल हुआ है, उसके थोड़े से फैक्ट्स पे गौर करें। 24 घंटे पहले एनओसी कैंसिल हुआ, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी और जलसा कमेटी जिसका मैं मेंबर हूँ, सब ने फैसला किया कि हम एनओसी की परवाह नहीं करेंगे। एनओसी कैंसिल हुआ, जलसा नहीं कैंसिल हुआ। लेकिन सुबह इमरान खान ने जलसे को कॉल ऑफ किया। इस फर्क को समझें।
इमरान, आप क्या समझते हैं कि कोई आजम स्वाति कोई किंग कॉन्ग है, वो कोई टार्जन है, वो कोई स्पाइडरमैन है, वो कोई सुपरमैन है कि वो जबरदस्ती जाके घुस गया है जेल में, या कोई जिन है जो दीवारें क्रॉस करके चला गया है? नहीं नहीं, वो तो खुद उसको बुलाया गया था किसी ने जबरदस्ती। बुलाया है, इमरान खान के पास जी जी लेके गए हैं, इमरान खान ने कहा है कि इस जलसे को फिलहाल मौखर कर दें। आज का जलसा इमरान खान ने मौखर किया है, जी जी, कैंसिल ठीक नहीं है, हुआ चले ये जलसा। आज, जलसा जलसा आज का कुछ दिन मान बाद लेते हैं आप। दोबारा होगा। अब ये बताएं, अब अली ये बताएं कि अगले अब जो 15 दिन है, इनकी 8 सितंबर को जो है अगले जलसे की डेट है, तो आपको क्या लगता है कि 8 सितंबर का जो जलसा है, अभी इसमें 15 दिन मौजूद है, इन 15 दिनों में क्या क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? सर मेरे ख्याल में कम से कम ये जो सोशल मीडिया का अवाम का एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया है इस जलसे को कैंसिल करने का, इसके बाद दोबारा मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज हो सकती है। अब अगर कोई डेट दी जाएगी तो उसके ऊपर जरूर किसी भी हाल में उस जलसे को मुनक्कद किया जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि इन 15 दिनों में सबसे अहम चीज तो ये है कि जो लीडरशिप की तरफ से जलसा कैंसिल किया गया है, मैं उस लीडरशिप की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त बाहर मौजूद है, उन्होंने अवाम को एतमाद दिलाना है इस बात का कि अगर हम दोबारा आपको बुला रहे हैं तो सबसे पहली चीज ये है कि दोबारा जलसा कैंसिल नहीं होगा। गुड हाँ, पॉइंट। इसके अलावा अहम चीज ये है कि हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। देखें, फार्म 47 की जेली हुकूमत है, सारी दुनिया को पता है, अमेरिका के सेनेट से लेके बरतानिया तक सब जानते हैं ये जेली हुकूमत है। उसको एक जलसे को रोकने के लिए उनको ये फिक्र नहीं है कि मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है, अवाम का कितना नुकसान हो रहा है, पूरे पाकिस्तान की शराहों को वो बंद करते हैं। यानी कि वो इस जलसे को आगे भी इस इज्तिमा को अवाम को इमरान खान के हक में निकलने से रोकेंगे और किसी भी हद तक जाएंगे। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि वो उनको कैसे डील करती है, इस मामले को कैसे कानूनी तौर पर लेती है, या फिर अली अमीन साहब वाली बात है कि जो आइन को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, अदालतों को नहीं मानते, तो उनके साथ आप क्या एनओसी खेल रहे हैं? आप जाकर के जलसा करें, अवाम को इकट्ठा करें, अपना लाया अमल दें। बिल्कुल। आमिर भाई ये बताएं, जब भी आपका जलसा या इस तरह का मामला होता है, आप गिरफ्तार हो जाते हैं, तो आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि आप गिरफ्तार ना हो, जलसे पर अपनी जो है वो एंट्री मारें? क्योंकि जब भी देखा जाता है, पता चलता है आमिर मुगल गिरफ्तार हो गए, आमिर मुगल गिरफ्तार हो गए, तो ये कोई आपके मतलब कोई जानबूझ के गिरफ्तार होते हैं आप, या आपको ये मतलब छोड़ते ही नहीं है? क्या मसला क्या है? आप नहीं, गिरफ्तार वैसे इस दफा तो मैं गिरफ्तार नहीं हुआ भाई, मैं तो इस आज बार भी बच जलसा गए? गाह पे पहुंचा था और मैं 3 दिन पहले से घर में नहीं था। और पिछली दफा भी इन्होंने धोखे से गिरफ्तार किया है। हाई कोर्ट में उसने 4 जुलाई को एनओसी पेश किया और हाई कोर्ट में ही हमने उसे कहा कि वेन्यू हमारे हैंड ओवर करें। उसने कहा मैं अपना एसी आपके साथ भेज रहा हूँ, आप मेरे ऑफिस आ जाएं। और अपने ऑफिस बुला के उसने पुलिस बुलवा के मुझे अपने ऑफिस के अंदर से अरेस्ट धोखे से। करवा दिया। तो वो तो उसने धोखा किया था। तो इस दफ़ा चूँकि मैं पिछली दफ़ा का मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, तो इस दफ़ा वेन्यू देखने मैं खुद नहीं गया, मैंने लॉयर्स रखे थे कि आपने जाके वेन्यू देखना है। अलहदा बात है कि उन्होंने लास्ट मोमेंट तक हमें वेन्यू ही हैंड ओवर नहीं की। और जो है जलसा वो 24 घंटे पहले अली जी भाई इन्होंने 24 घंटे पहले कैंसिल किया है। आज जी शाम जी। 4 बजे जलसा था, तो उन्होंने कल शाम 4:45 बजे मुझे डीसी ने फ़ोन करके बताया कि हमने आपका जलसा कैंसिल कर दिया। और साथ उसने वो कैंसलेशन का जो लेटर है वो भी भेजा मुझे। जी, जी, वो तो वीडियो सारी देखी है, हाँ जी, वो सारा सारा जी, मामला। ये बताएँ, अब अवाम को आप एतमाद कैसे दिलाएँगे कि 8 सितंबर को खान साहब ने जो अभी अनाउंस हुआ है, अभी 8 की डेट तो आ चुकी है। अब 8 तारीख तक जी, आप ये लोगों को 8 की कैसे डेट मोबिलाइज़ करें? गवर्नमेंट ने दी है, डिप्टी कमिश्नर ने एनओसी दिया है। मैंने तो अपनी लीडरशिप से रिक्वेस्ट की है, बैरिस्टर गौर से, उमर अयूब साहब से, कि आप जाएँ खान साहब से, उनसे पूछें हमने 8 सितंबर को करना है, 10 को करना है, 20 को करना है। हम इनको अच्छा, अभी डेट एप्लीकेशन ज़रूर कन्फर्म नहीं देंगे है? एनओसी के लिए, लेकिन हम इनके एनओसी का इंतज़ार नहीं करेंगे, उसका वेट नहीं करेंगे। हम एनओसी बहुत खेल चुके हैं। बिल्कुल मेरा एक क्लियर मौक़िफ़ है पार्टी क़यादत के लिए कि हम निकलेंगे, चाहे हमें जितना मर्जी मारें, जितना मर्जी जुल्म करें, हम जी। हर जुल्म सहने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम नहीं निकलेंगे तो खुदा न खास्ता ये इमरान खान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे, खुदा न खास्ता ये मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। गरीब को इन्होंने खुदकशी पे मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान में मिडिल क्लास खत्म हो चुकी है। अच्छा, लोग एतमाद कैसे अवाम को जलसे की अगली डेट होगी, उसमें आमिर भाई एतमाद लोगों को कैसे देंगे कि इस दफ़ा जलसा लाज़मी इंशाल्लाह होगा, हम नहीं कैंसल करेंगे? देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी को ये क्लियर कट अनाउंस करना चाहिए। अली भाई ने भी ये बात की है कि जलसे को कैंसिल सिर्फ एक शख्स कर सकता है जो जेल में बैठा हुआ है। और वैसे आज की भी जो जेल में इमरान खान ने कॉल ऑफ किया है इस जलसे को, तो उससे कम से कम इनको पावर का अंदाज़ा हुआ है कि जो कहते थे कि इमरान खान ख़त्म शुद और इमरान खान को अब कोई भी नहीं मानने वाला, उसकी कोई भी नहीं सुनने वाला, पूरा सिस्टम जो है उसने हाथ जोड़े, गोडे बिल्कुल पकड़े ऐसा। जाके इमरान खान के जेल में गए। आज़म स्वाति के लिए सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खोले और आज़म स्वाति
इनका मैसेज लेके गया इमरान खान के पास, तो इससे बड़ी क्या तहरीक इंसाफ की कामयाबी है कि जिस शख्स को आपने बंदूक की नोक पे 1 साल से कैद कर रखा है, जिससे बंदूक की नोक पे आपने उसका बल्ले का निशान छीन लिया है, जिससे बंदूक की नोक पे आप उसकी तस्वीर बाहर नहीं आने देते, बंदूक की नोक पे आप उसको अवाम से दूर रखा हुआ है। सिस्टम आज भी उसका मोहताज है, सिस्टम आज भी उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ा है, सिस्टम आज भी उसके घुटने पकड़ रहा है कि खुदा अली के पास एक जी दफा आज की डेट में जलसा कैंसिल कर दो, हम कोई नई डेट रख लो। तो ये बेसिकली इमरान खान की पावर है। बिल्कुल। अली के पास कुछ जवाब था। अली, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, आमिर भाई ने बात की कि जलसे को कैंसिल इमरान खान साहब ही कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है ना कि इमरान खान के पास जैसे आजम सवाती पैगाम लेके गए, अभी खुद भाई ने कहा, क्या गारंटी है कि अगली मर्तबा फिर आजम सवाती या उमर अयूब खान साहब के पास ऐसा कन्विंसिंग पॉइंट लेकर के नहीं जाएंगे कि जिसमें को सुनते हुए इमरान खान साहब कौम के वसीतर मफाद में इसको कैंसिल ना कर दें। यानी कि आप उनको वहां पर कन्विंस करते हैं ना जाके, आप नहीं करना चाह रहे होते जलसा, आप ये बाहर के हालात देखते हैं या एस्टेब्लिशमेंट की धमकियां देखते हैं या हुकूमत से आपको कोई भी बात हो सकती है। मैं नहीं कहता, मुझे नहीं इल्म इस बात का कि क्या बात करके आपको कन्विंस किया गया कि आप खान साहब को जाकर आपने कहा कि खान साहब इस जलसे को कैंसिल करना बनता है। मैं फिर बात वही करूंगा कि आपको अगर फोन करते हैं या आपको कुछ भी कहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप किस लिए खान साहब के पास जाते हैं, जाकर के कहते हैं कि खान साहब इस जलसे को कैंसिल कर। नहीं, इस दफा जाने नहीं देंगे। मैं उस पर बिल्कुल क्लियर हूँ। देखें, हम शायद एज्यूम ये कर रहे हैं कि इमरान खान को बहुत सादा इंसान है और उसे कोई भी बातें बना के जाके गुमराह कर सकता है। हम इमरान खान की बात कर रहे हैं जो गुज़िश्ता 20-25 साल से सिस्टम के साथ अकेला लड़ रहा है और इस वक्त वो सिस्टम का बाप बना हुआ है। कोई भी उसको जाके बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई भी उसको जाके मिसगाइड नहीं कर सकता। आप कहते हैं इस बात की क्या गारंटी है कि अगली दफ़ा जब कोई जलसा होगा तो कोई और नहीं चला जाएगा। मैं तो कहता हूँ सबको जाना चाहिए। अगर वो हमारे साथ बात करना चाहते हैं, हमारे साथ एंगेज होना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें बात करने में। हमारा मकसद आवाम की आज़ादी है, हकीकी आज़ादी की जदोजहद है। इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है, अपना मैंडेट वापस लेना है, महंगाई की जिम्मेदार इस नाजायज़ हुकूमत को चलता करना है। इसके लिए यही स्ट्रेटजी होती है कि हम जलसे जुलूस करें और वो इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करें। और मुझे इसमें कोई हर्ज नज़र नहीं आता कि इमरान खान के साथ हर वक्त मुज़ाकरात के दरवाजे इमरान खान साहब को खोलने चाहिए। तो बड़ा जज्बातीपन होगा कि हम कहें कि हमने एक मिशन तय कर लिया तो हम मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे हम कभी भी किसी भी वक्त बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। आमिर भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बड़ी अहम बातें की, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ और बड़े मुश्किल सवाल भी थे, अली के भी थे, और जो आपने सुने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।